आज हमारा देश डिजिटल है, हम सारे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, हम यूपीआई से पेमेंट करते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, शॉपिंग, सब कुछ हम ऑनलाइन करना पसंद करते हैं। ऐसे केसेस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने बहुत सारे कस्टमर प्रोटेक्शन के लिए नियम बनाए हैं, बहुत सारे नोटिफिकेशन इशू किए हैं। तो आज आरबीआई द्वारा इशू किए गए ऐसे 4 इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि कस्टमर्स के लिए काफी फ्रेंडली है और आपको जरूर पता होना चाहिए। हाय एवरीवन, माय नेम इज रवि सुतांशनी, आई एम अ फिनटेक कंटेंट क्रिएटर और मैं पॉलिसीज, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रोथ स्टोरी, फिनटेक और क्रेडिट कार्ड्स के बारे में बातें करता हूं। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो है रिफंड से रिलेटेड रूल के लिए। तो आरबीआई कहता है कि अगर आपने कहीं पे भी ट्रांजैक्शन किया है और आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया है, ऐसे केसेस में 7 डेज के अंदर जो रिफंड है आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाना चाहिए। यानी कि अगर आपने मान लीजिए मिंत्रा पे या अमेजोन पर अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट किया और वो पेमेंट अटक गया रास्ते में ड्यू टू नेटवर्क, ड्यू टू एनी अदर इश्यूज, इस केस में बैंक की जिम्मेदारी होगी कि वो 7 डेज के अंदर आपके अकाउंट में पैसा वापस कर दे। तो इस केस में आपको क्या करना है, आरबीआई कहता है कि 7 डेज के अंदर पैसा नहीं आया तो आप 30 दिन के बाद से कंप्लेन फाइल कर सकते हैं आरबीआई में, और जितने भी दिन का डिले होगा फाइनल पैसा आने तक 100 रुपीज पर डे का कंपनसेशन आपको ऐसे केस में दिया जाएगा। यानी कि अगर आपने जो है ट्रांजैक्शन किया, बैंक को कंप्लेन भी कर दिया और बैंक ने भी मदद नहीं की, इस केस में आप आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर जाकर, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं, वहां पर जाकर आप कंप्लेन कर सकते हैं और आरबीआई आपकी सहायता करेगा। जितने भी दिन का डिले है आपको उतना कंपनसेशन मिलेगा। दूसरा रूल जो आरबीआई का है कि क्या ये नियम एटीएम पे भी लागू होता है, तो बिल्कुल, अगर आपका एटीएम का ट्रांजैक्शन भी फेल हो गया तो उस केस में भी आपको 100 रुपीज पर डे का कंपनसेशन मिलेगा आफ्टर 7 डेज। इसका जो डिटेल चार्टर है वो भी मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, जहां पर आप देख सकते हैं कि आपके ट्रांजैक्शन कैटेगरी के बेसिस पे यूपीआई, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में टर्न अराउंड टाइम कितना है और आपको हार्मोनाइजेशन रूल्स के हिसाब से कितना कंपनसेशन मिलेगा। दूसरा है क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो मुझे काफी पसंद है। तो आरबीआई कहता है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड बंद करना चाहते हैं तो आपको अपने बैंक को किसी भी माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, फोन के माध्यम से बताना है कि मुझे अब आपका क्रेडिट कार्ड नहीं यूज करना है, इसको आप बंद कर दीजिए। 7 डेज के अंदर अंदर बैंक की जिम्मेदारी होगी आपके कार्ड को बंद करना, ऑन अ कंडीशन कि आपके कार्ड में कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, सारे आउटस्टैंडिंग क्लियर है। अब अगर मान लीजिए कि बैंक ने 7 डेज में क्रेडिट कार्ड नहीं बंद किया तो इस केस में 500 रुपीज का कंपनसेशन पर डे बैंक को देना पड़ेगा। और ये कंपनसेशन मुझे खुद मिला हुआ है। 15,000 रुपए कंपनसेशन मुझे एक प्राइवेट बैंक से मिला था, क्योंकि जो उन्होंने मेरा जो क्रेडिट कार्ड बंद करने वाला जो टाइमलाइन था वो काफी ज्यादा बढ़ा दिया था और वो कई ईमेल्स के बाद में भी कार्ड बंद नहीं कर रहे थे। फाइनली जब आरबीआई ने इंटरवीन किया तो उन्होंने कार्ड को बंद किया, तो मैंने कंपनसेशन क्लेम किया और आरबीआई के इंटरवेंशन के बाद से वो कंपनसेशन मेरे अकाउंट में क्रेडिट भी कर दिया गया। अब बात करते हैं हम तीसरे रूल की, जो कि रिलेटेड है क्रेडिट रिपोर्ट से। तो अगर आपके क्रेडिट रिपोर्ट में कोई गलती है, बहुत बार ऐसा होता है कि नाम, कोई फालतू का अकाउंट दिख जाता है जो आपने कभी खोला ही नहीं है, कोई क्रेडिट कार्ड ऐसा दिख जाता है जो आपने कभी लिया ही नहीं है, तो ऐसे केसेस में आपको सिविल रिपोर्ट को या आपकी क्रेडिट रिपोर्ट, जो कि एक्सपीरियंस भी हो सकता है, ठीक कराना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने बैंक को एक रिटर्न कंप्लेन देनी है और आपको सिविल के वेबसाइट पर भी जाके एक कंप्लेन करना है और 7 डेज के अंदर अंदर वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। 30 डेज के अंदर अगर वो आपकी मदद नहीं करते तो इस केस में भी 100 रुपीज पर डे का कंपनसेशन आपको मिलेगा एज पर आरबीआई रूल्स। तो इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर 30 दिन से ज़्यादा हो गया और आपके कंप्लेन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, आपकी क्रेडिट रिपोर्ट को नहीं ठीक किया गया, इस केस में आप 100 रुपीज़ का कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। चौथा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है फॉर लोन कस्टमर्स कि अगर आप कोई किसी तरीके का लोन लेते हैं, फॉर एग्जांपल हाउसिंग लोन अगर आपने लिया है, तो सारी ईएमआई खत्म होने के बाद में एनओसी वगैरह अगर आपको मिल गई है, 30 डेज के अंदर अंदर बैंक की जिम्मेदारी होगी कि वो आपको आपका जो भी प्रॉपर्टी पेपर है, जो भी आपने कोलेट्रल जमा किया है, वो आपको वापस कर दे। 30 दिन के अंदर अंदर अगर आपको कोलेट्रल वापस नहीं कर रहा है बैंक, इस परिस्थिति में 5,000 रुपए पर डे कंपनसेशन का प्रोविजन, जी हाँ, 5,000 रुपीज पर डे कंपनसेशन का प्रोविजन है अगर आपका प्रॉपर्टी का पेपर सारे लोन को जमा करने के बाद में भी बैंक ने वापस नहीं किया है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट रूल्स आरबीआई के हमने इस वीडियो में कवर किए। अब बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो ध्यान रखें, मेरी ये रिकमेंडेशन होगी कि जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस आप बैंक से कर रहे हैं वो ईमेल पे रखिए, क्योंकि आरबीआई में कंप्लेन करते वक्त आपको एक एक डिटेल्स देनी पड़ती है, सारा प्रूफ, सारा ईमेल, सब कुछ आपको वहां पर देना पड़ेगा। तो ये मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप जो भी कंप्लेन है, जो भी फॉलोअप्स है,
बैंक के ईमेल पे कीजिए। आप एस्केलेशन अथॉरिटीज़ के लिए नोडल ऑफिसर, प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर तक भी जा सकते हैं अगर बैंक आपकी मदद नहीं कर रहा है तो। और ये सारे ईमेल का PDF बना के आप RBI के पास कंप्लेन करते वक्त इसको भी सबमिट कीजिए। कॉल रिकॉर्डिंग्स को फेच करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैंने ईमेल रिकमेंड किया। और 30 डेज के पहले RBI के पास ना जाएं। तो आपको रोज, एक हफ्ते में एक बार, जब भी आपको मौका मिले आप अपने बैंक से 30 दिन तक बात कीजिए। 31st डे को आप RBI के पास जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपने 30 डेज के पहले कंप्लेन किया तो मोस्ट केस में आपका जो कंप्लेन है RBI के पास में वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये डिटेल्ड वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे क्वालिटी वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी मैटर करता है। और चैनल के और इंपॉर्टेंट वीडियोस जैसे कि चार्ज बैक और इलेक्ट्रिसिटी क्रेडिट कार्ड, इन सबको देखना न भूलें जो कि आपके लिए ही बनाए गए हैं। माय नेम इज रवि सुतांशनी, साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।